लिगामेंट इंजरी हो गई है, ऑपरेशन कब करवाना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर द सर्जरी? अगर लिगामेंट अपनी जगह से उखड़ा है तो उसका ऑपरेशन हमें 2 से 5 दिन में तुरंत करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर लिगामेंट टूटा है तो उसका ऑपरेशन सामान्यतः तुरंत नहीं किया जाता है। उसका कारण है, घुटने में जब स्वेलिंग रहेगी और अगर हम दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे तो घुटना जाम होने की संभावना बहुत अत्यधिक होती है और बहुत एग्रेसिव फिजियोथेरेपी हमें करनी पड़ेगी। इसीलिए जब भी चोट लगती है तो पहले हम वेट करते हैं, उसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। घुटने को स्वेलिंग को कम करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, आइसिंग करते हैं और फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, जिससे घुटने की जो थोड़ी स्ट्रेंथ है वो वापस आए और घुटने की स्वेलिंग कम हो जाए। और घुटने का मूवमेंट जो चोट लगने की वजह से, स्वेलिंग की वजह से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो हमें वापस लाना होता है। नॉर्मल मूवमेंट जब तक नहीं आएगा घुटने का, उससे पहले हमें घुटने के लिगामेंट के ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचना है। अगर केवल एसीएल टूटा हुआ है या फिर पीसीएल सिंगल लिगामेंट इंजरी है, तो अगर स्वेलिंग है घुटने में, घुटना मोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है, तो उस समय आपको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। ऑपरेशन 2 या 3 हफ्ते बाद ही करते हैं। 2 या 3 हफ्ते बाद घुटने की स्वेलिंग कम हो जाती है और फिर घुटना आपका ऑपरेशन के लिए रेडी है। जब हम ऑपरेशन करेंगे तो रिहेबिलिटेशन फास्टर होगा, फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी और घुटना जाम नहीं होगा। इसलिए जब तुरंत लिगामेंट की चोट लगे तो हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट लेना है। जब घुटने की स्वेलिंग कम हो जाए, जब घुटना सामान्यतः मुड़ने लगे, तब हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए। उसके बाद सवाल आता है कि सर, क्या लिगामेंट का बिना दूरबीन के या जो भी बिना ऑपरेशन के इलाज संभव है क्या? तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ और ना। हाँ का मतलब है कि अगर आप एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है तो डेफिनेटली आपको सर्जरी करवानी चाहिए। अगर आप यंग एज है, 30, 40, मिड 50s तक भी अगर है, तो भी डेफिनेटली हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अगर घुटने में गद्दी, घुटने का मेनिस्कस में चोट लगी है या फिर घुटने की कार्टिलेज में, कभी कभी घुटने की कार्टिलेज का एक पीस भी टूट जाता है, अगर वो इंजरी है या फिर मेनिस्कस इंजरी है, तो भी हमें ऑपरेशन ही करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब घुटना आपका अस्थिर रहेगा तो जो मेनिस्कस गद्दी की चोट जो बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है और वो चोट धीरे धीरे बढ़ करके और बहुत ज्यादा घुटने को नुकसान पहुंचाती है। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो 2 से 3 हफ्ते के बाद से लेकर के 10 साल तक जिनकी चोट लगी हुई है वो हम ऑपरेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से घुटने को कितना नुकसान हुआ है। घुटने की गद्दी जो हमारे घुटने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि अस्थिरता की वजह से घुटना आपका जल्दी घिसने लग जाएगा। जो घुटने में आर्थराइटिस 60 के बाद होना है, वो हो सकता है आपका 40 या 50 ईयर ऑफ एज में ही वो घुटना घिसना लगा। इसलिए हमें पहला, अगर आप एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपकी एज बिलो 50 है और अगर आपके घुटने में गद्दी या किसी भी तरह की मेनिस्कस इंजरी या फिर कॉर्नर कार्टिलेज से रिलेटेड इंजरी हुई है, तो डेफिनेटली हमें ऑपरेशन करवाना है। अब किन में ऑपरेशन नहीं करवाना है? हाँ, फिजियोथेरेपी के द्वारा हम अगर अपनी मसल्स स्ट्रेंथनिंग करें, वीएमओ मसल्स, घुटने को हम इस तरह से प्रोटेक्टेड रखें कि हमारी एक्टिविटीज बहुत सेडेंटरी लाइफ है या फिर कोई ऐसी मेडिकल कॉमॉर्बिडिटीज है जो हमें अलाउ नहीं कर रही है कि ऑपरेशन हमें नहीं करवाना चाहिए, तो हम, और एसोसिएटेड इंजरी नहीं है घुटने में और किसी तरह की चोट नहीं है, तो आप बिना ऑपरेशन के काम चला सकते हैं। लेकिन आपको संभल के रहना पड़ेगा। आप दौड़ना या इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो फिर वो संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लिगामेंट का जो ऑपरेशन है वो नहीं, हम चाहते हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो उसके लिए थोड़ा आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है, जैसे कि अबाउट 60 ईयर ऑफ एज है और उसमें अगर हमने एमआरआई करवाई और लिगामेंट इंजरी हुई है, तो इस तरह के मरीजों में, 60 साल के पेशेंट में लिगामेंट के ऑपरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उनमें अगर गद्दी फटी हुई है तो वो अलग तरह का ऑपरेशन होता है। आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल लिगामेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। या फिर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत सीडेंटरी है, आप बहुत एक्टिवली लाइफ स्टाइल में नहीं है, कोई किसी तरह की दौड़ भाग वाला काम नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो आप मसल स्ट्रेंथनिंग करके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा, और अगर आपकी एमआरआई में घुटने में गद्दी में किसी में चोट नहीं है, तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक्टिव लाइफ बिना किसी सावधानी के, आप चाहते हैं कि लाइफ नॉर्मल चले, तो उसके लिए ऑपरेशन ही सबसे कारगर उपाय। अब आता है कि सर, ऑपरेशन जो होते हैं, इसका ऑपरेशन कैसे होता है? जो घुटने के लिगामेंट का ऑपरेशन है वो अब केवल
दूरबीन के द्वारा ही किया जाता है। पहले ओपन सर्जरीज हुआ करती थी कई दशकों पहले, लेकिन वो अब नहीं होती हैं। तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये नहीं है, ऑपरेशन केवल दूरबीन के द्वारा ही होता है। कुछ लोग उसे बोलते हैं लेजर, या तो जो दूरबीन का ऑपरेशन है उसके बारे में एक मिसलीडेड वर्ड यूज होता है, वो लेजर है। बेसिकली वो लेजर नहीं है, बेसिकली जो दूरबीन का ऑपरेशन है उसे आप किसी भी भाषा में कह सकते हैं। दूरबीन के ऑपरेशन में एक टेलीस्कोप होता है, वो घुटने के अंदर एक छोटे से छिद्र के द्वारा डाला जाता है और उसके द्वारा ही पूरा ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। इसलिए लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर क्या उसमें चीरफाड़ होगी? जी हाँ, दूरबीन घुटने के अंदर डालने के लिए जो छोटे सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा वो ऑपरेशन होता है, इसलिए छोटे चीरे के द्वारा वो ऑपरेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बिना कोई चीरफाड़ नहीं होती है, थोड़ा होता है, लेकिन छोटे छिद्रों के द्वारा वो ऑपरेशन होता है।